नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां हम एक ऐसी पारिवारिक झगड़े की बात करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। यूके राइडर यानी हमारे अनुराग दोबाल भाई ने जो 2 घंटे की लंबी वीडियो डाली थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ी फिल्म चल रही हो। इस वीडियो में अनुराग के आंसू और उनकी बातें सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया था और सबको लगा था कि उनके परिवार ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। जनता को लगने लगा कि घर वालों ने मिलकर अनुराग को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और उनको एकदम रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन भाई लोग, कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब अनुराग के सगे भाई कलमिंग ने इस पूरे मामले में अपनी धमाकेदार एंट्री मारी। कलमिंग ने अपने इंस्टाग्राम पर जो वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, उसने तो पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया है। जब जनता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर इस पूरे लफड़े में सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ का सहारा ले रहा है। एक तरफ अनुराग का रोना धोना है और दूसरी तरफ कलमिंग के वो कड़वे सवाल है जिसे सुनकर अच्छों का दिमाग चकरा जाता है। कल रात कलमिंग ने जो बातें कही वो तो सच में होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 सगे भाइयों के बीच ऐसी बातें भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा बहुत तेज थी कि अनुराग की दिमागी हालत बहुत खराब है और वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। लोग डर रहे थे कि वो डिप्रेशन में आकर खुद को खत्म करने की कोशिश ना करे और सुसाइड जैसी बातें भी हवा में तैर रही थी। लेकिन इस बेहद गंभीर मामलों पर उसके भाई कलमिंग ने जो बयान दिया है, उसे सुनकर तो लोग एकदम से हैरान रह गए हैं। कलमिंग ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनकर ये सोचना पड़ता है कि क्या कोई अपनों के लिए ऐसा भी सोच सकता है। भाई ये तो वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाए, और यहाँ तो पूरा लंका ही खतरे में नजर आ रही है। तो चलिए ज्यादा संक्षेप में नहीं रखते हैं और मैं आप लोगों को कलमिंग का वो बयान, वो नोट दिखाता हूँ जो आजकल हर जगह वायरल हो रहा है। भाई बहुत बंदे बोल रहे हैं कि व्हाट इफ ही कमिट्स सुसाइड। भाई मैं अगेन इस चीज़ को बोलूंगा, भाई तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी है। तुम कह रहे हो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको चक्कू से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी टीवाल पे फोड़ देता है और ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मेच्योरली सोचो कि इफ़ क्या होगा ना, इफ ये हमेशा अगर ये मौका नहीं, मतलब हमेशा अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा था भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये किसी और को मारे उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाए, है ना भाई। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी, ये सुधरेगा नहीं कभी। मतलब इतना ड्रामा करा इसने कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए। भाई अगर हमने इसके पैसे लूट लिए तो इसने अनरी स्टेज कैसे खोला, इसने डिफेंडर लेने के लिए कैसे डाला, इसने चाइना में कंपनी कैसे खोल दी। भाई समझो, इसने गाड़ियाँ इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई, इसका बिजनेस था स्कैम, और वो चला नहीं। दैट इज इट भाई, और कुछ नहीं है भाई, स्कैम। एंड भाई कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1% तुम इसकी झूठ बातें मान रहे हो कि घर वालों ने इसे मारा, ये करा, वो करा, प्रूफ तो इसने कुछ दी नहीं है, बट फिर भी मान लो, 1 सेकंड के लिए मान लो, तो जब इस पे इतना पैसा था, वाई ये बाहर क्यों नहीं रहा? समझ रहे हो, ये अपना एक घर लेके अपना अलग से रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? अगर इसकी बीवी को हम मार नहीं, इसको घर ही क्यों आना था? हक के लिए ना। अब तुम कहोगे भाई उसका हक है उस घर में, तो ये हक के लिए आया। अब मैं तुम्हें एक और केस फाइल भेजूंगा आज या कल में, जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है प्रॉपर्टी के लिए। समझ रहे हो, इसने झूठ तो अभी बहुत बोले, अब मैं वाला केस भी डालूंगा भाई, क्योंकि आई कांट होल्ड बैक ना। अब तो भाई ने जब सामने से करा है तो मैं वाला केस डालूंगा जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है कि मेरी जमीन दो मुझे। कौन सी जमीन भाई, किसकी जमीन? मतलब मेरी जमीन दो मुझे, मेरा हक है वो। और ये इसने स्टार्टिंग वाले डे में बोली है, जो उस दिन की रिकॉर्डिंग डाली है ना, उस दिन उसने ये ऑडियो क्रॉप कर दी हुई है। उस दिन भी कह रहा था मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, इसने क्रॉप कर रखी है। इसे बोल दो भाई वो पूरा एक वेव डाल दे, ये अगर ये सच्चा है ना तो उस दिन का वो पूरा एक वेव डाल दे, पर वो चॉप करके डालेगा। ठीक है भाई, तो इतना पैसा था तो अपना अलग घर रहता लेता भाई। इसने डाला भी तो है, मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया मनाली में, ये वहां रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? इसे घर इसलिए आना था क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी करनी थी भाई। ही इज जस्ट फॉलोइंग अदर, जो अदर इन्फ्लुएंसर करते थे ना, ये देखता है कंट्रोवर्सी कैसे चल रही है, कि कैसे कहाँ से व्यूज आ रहे हैं। जिसको जैसे व्यूज आएंगे ना ये वही करेगा भाई। इसने बीच में वो सनातनी बनने का ढोंग करा, मैंने इसे 100 बार समझाया, मैंने कहा भाई मत कर ये सब ड्रामा, जब तू रियल नहीं है मत कर। कहता था नहीं भाई इंस्टाग्राम पे यही चलता है, इंस्टाग्राम पे यही चलता है। मैंने इसको पुनीत के लिए भी बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, रियल में थोड़ी है ऐसा। अब खुद सोचो भाई, 5-6 दिन पहले स्टोरी डाल रहा है गैंगस्टर बन के, और अब ये डिप्रेशन।
और भाई आधे बंदों को लग रखा है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, भाई मेरे को कोई सबूत तो दे दो यार कि इसने कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी। भाई मेरा नाम डालो, मेरा कुछ तो करो। इनकम टैक्स में अगर कोई है मेरे पे केस मारो भाई कि मेरे पे कितनी प्रॉपर्टी है। भाई एक नाखून, एक सुई की नोक भी अगर ज़्यादा होगी मेरे पे तो कर देना भाई। और ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी खाई भाई। जो घर वालों की प्रॉपर्टी है इसने उस पर गैराज बना रखा है और मैंने उस प्रॉपर्टी में देखा भी नहीं है भाई। मैंने तो सारी अभी घर वालों से प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी है कितनी है भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई इस पे कितने भाई तुम्हें पता है, इस पे करोड़ों है भाई, इस पे करोड़ों है। लैम्बो में घूम रहा है, मस्टैंग में घूम रहा है, ये वो सब करके। तो तुम्हें लगता है भाई कि घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे मैं भागूंगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल घर वालों पे 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कॉमन तो भाई सुना आप लोगों ने कि कलमिंग ने अनुराग को लेकर क्या क्या कह दिया है। शुरुआत में ही उन्होंने साफ बोल दिया था कि अगर अनुराग उनके साथ रहता है तो शायद वो परिवार में से किसी को भी चोट पहुंचा सकता था। कलमिंग का कहना है कि अनुराग इतना ज्यादा गुस्से वाला हो गया था कि उससे घर वालों की जान को भी खतरा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा हुआ वो अकेले रहने लगा है और अब वो खुद को नुकसान पहुंचाए या कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भाई ये तो अलग ही लेवल की कड़वाहट जो दो भाइयों के बीच देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग दोभाल ने जो इल्जाम लगाए हैं कि उनकी फैमिली ने उनके सारे पैसे हड़प लिए हैं, उन्हें घर से निकाल दिया, इन सब बातों पर भी कलमिंग ने अपनी सफाई दी है और कई ऐसे सबूत रखे हैं जो अनुराग के दावों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कलमिंग ने पूछा कि अनुराग के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने नया रेस्टोरेंट कैसे खोला और महंगी गाड़ियां लेने की तैयारी कैसे की। उन्होंने तो यह भी बताया कि अनुराग ने अपने ही पिता पर जमीन के लिए केस कर दिया है, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कलमिंग का कहना है कि अनुराग कभी सनातनी बनने का नाटक करते हैं तो कभी गैंगस्टर बनते हैं और जब कुछ नहीं चलता तो डिप्रेशन का बहाना लेते हैं। भाई जनता तो अब ऐसे कंफ्यूज है जैसे बिना इंटरनेट के कोई यूट्यूबर परेशान हो जाता है। अब इस पूरे ड्रामे में कौन सच्चा है और कौन सिर्फ व्यूज के लिए गेम खेल रहा है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। क्या अनुराग वाकई में बेचारे हैं या फिर कलमिंग जो कह रहे हैं उसमें कोई बड़ी सच्चाई छिपी हुई है? यह पूरा मामला अब काफी उलझ चुका है और आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन सही है, अनुराग दोभाल या उसका भाई कलमिंग? जो भी आपकी राय हो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि जनता की राय ही सबसे बड़ी होती है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी ही चटपटी खबरें मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। धन्यवाद।